हेलो गाइस, वेलकम बैक। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। इसमें हम जो है कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, असर्शन रीज़न वाले। ठीक है, सो पहले मैंने आपको ट्रिक बताई दी है कि असर्शन रीज़न कैसे सॉल्व करने हैं। ये चारों ऑप्शन जो हैं आप देख रहे हैं, इनमें से हमें एक चूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 17th कि the 6th century BC is often regarded as a major turning point in early इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, क्यों सिक्स, ये करेक्ट है। क्यों 6th सेंचुरी एक ट्रांजिशनिंग पीरियड था। ठीक है, it is an era associated with early state cities, the growing use of iron and development of coinage etc. So ये रीज़न भी करेक्ट है क्योंकि ये एसोसिएटेड था। 6th सेंचुरी किससे एसोसिएटेड थी? चेंज आया था। ठीक है, अर्ली स्टेट्स आई थी। ठीक है, ये कह रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बिटवीन द 6th and the 4th century BC Magad in present Bihar became the most powerful महाजनपद। ये करेक्ट है। 6th and 4th सेंचुरी के बीच में जो है मगध जो है बहुत पावरफुल जो है महाजनपद बना था। ठीक है, क्योंकि उसके जो पॉलिसीज़ थे इंडिविजुअल्स को लेकर, उसकी वजह से वो बहुत मोस्ट पावरफुल बना था। मगधा एक रीजन है। रीज़न कह रहा है कि मगधा वॉज अ रीजन वेयर कॉटन वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव। सो बताओ अब ये क्या रीज़न करेक्ट है? सो देखो, इसमें ये बोल रहा है कि कॉटन जो है स्पेशली प्रोडक्टिव थी। रीज़न तो देखो करेक्ट है अपनी जगह और असर्शन दोनों करेक्ट है। ठीक है, लेकिन रीज़न जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पे बात हो रही है कि वो पावरफुल था, बना था, लेकिन यहाँ पे जो है वहाँ पे कॉटन प्रोडक्टिव थी, इस वजह से वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो इसका आंसर जो होगा वो होगा सेकेंड, that is both A and R are true but R is not the correct explanation। R correct explanation नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। तो 19 में ये कह रहा है कि असर्शन बोल रहा है कि देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे मौर्यन एम्पायर में। ठीक है, ये हमें पता है। जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म अगर बताऊँ तो आप शॉर्ट फॉर्म है उसकी पुत्स, पी से पाटलिपुत्र जो कैपिटल थी, और ये बाकी सारी जो थी सेंट्रल प्रोविंशियल सेंटर्स थे। ठीक है, प्रोविंशियल सेंटर्स थे बाकी के चारों। यू से है उज्जैनी, सी से तोसाली, टी से फिर नेक्स्ट टी से तक्षशिला एंड एस से स्वरा नगरी। ठीक है, सो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई है, दैट इज पुत्स। सो इसमें कह रहे हैं 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे मौर्यन एम्पायर की। कैपिटल जो थी पाटलिपुत्र, और जैसे कि मैंने अभी बताया बाकी के जो 5 बचे हैं, 4 थे, वो प्रोविंशियल सेंटर्स थे, दैट इज तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड स्वरा नगरी, और पाटलिपुत्र जो थी वो कैपिटल थी। तो ये जो है असर्शन करेक्ट है। ठीक है, ये असर्शन करेक्ट है। सो अभी देखो, अभी तक तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आ रहे हैं। अभी फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, अभी सिर्फ थर्ड ऑप्शन सही आ रहा है इसमें। रीज़न कह रहा है द प्रोविंशियल सेंटर जो था, प्रोविंशियल सेंटर जैसे जो थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसालिया एंड स्वरा नगरी पावरफुल थे पाटलिपुत्र से। ये तो गलत है। सो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा है, सेकंड भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आर करेक्ट नहीं है, आर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। अब आ जाते हैं इसमें। सो असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये वाला करेक्ट है। सो आंसर इज असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि पाटलिपुत्र सबसे ज़्यादा पावरफुल थी इन चारों प्रोविंशियल सेंटर्स के मुकाबले। ठीक है, ये वाला बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, फॉल्स, क्योंकि ए फॉल्स थोड़ी है, ए ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओके, इसमें हमारा जो है एक फर्स्ट का क्वेश्चन रह गया, ये वाला 16th क्वेश्चन। सो हम इस वाले को देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इसमें बोल रहा है सम ऑफ द मोमेंटस डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी टुक प्लेस इन 1830s। ओके, ये करेक्ट है।
रीज़न कह रहा है ब्रह्मी एंड खरोष्टी दो स्क्रिप्ट्स जो थी यूज़ की गई थी अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस में एंड कॉइन्स वर डेसिफर्ड बाय अलेक्जेंडर कनिंगम। नो, अलेक्जेंडर कनिंगम का तो कोई मतलब ही नहीं था इस चैप्टर में। अलेक्जेंडर कनिंगम नहीं, जेम्स प्रिंसेप है ना, जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें डेसिफर्ड करा था। तो रीज़न रॉन्ग है। सो इसका आंसर है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है तमिलाकम इज़ द नेम यूज फॉर एंशंट तमिल कंट्रीज। यस, जो कि अभी आंध्र प्रदेश, केरला एंड ये सब, उड़ीसा वगैरह, तमिलाकम ये एक नेम था जो एंशंट तमिल कंट्रीज के लिए यूज़ किया जाता था। तो असर्शन तो ठीक है अभी तक, ठीक है। रीज़न कह रहा है तमिलाकम इंक्लूड्स पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, केरला इन एडिशन टू तमिलनाडु। सो इसका देखो यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, ये मैंने हटाया नहीं इन सब के आंसर, ठीक है। सो रीज़न भी करेक्ट है। रीज़न करेक्ट क्यों है? क्योंकि एंशंट कंट्री, और एंशंट कंट्रीज़ कौन कौन सी आ गई? एंशंट तमिल कंट्रीज आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। सो इसका आंसर है ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कोलोशियल स्टैचूज of Kushana rulers have been found installed in a shrine of Math near मथुरा दैट इज़ इन यूपी। सो रीज़न करेक्ट है क्योंकि बहुत सारे जो थे स्टैचूज, कोलोसल मतलब बहुत सारी मात्रा में, देखिए कोलोसल यानी बहुत सारे, कोलोसल स्टैचूज जो थे कुशाना रूलर्स के वो पाए गए थे कहाँ पे? मत में, जो नियर मथुरा है, दैट इज़ इन यूपी में, ठीक है। तो रीज़न तो सही है, असर्शन सही है। रीज़न कह रहा है गंधारा स्टाइल के आर्ट प्रमोटेड किए गए थे कुशानास द्वारा, ठीक है। कुशानास द्वारा आर्ट प्रमोट की गई थी कौन सी? गंधारा स्टाइल की, मथुरा के अराउंड, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रीज़न जो है गलत है। सो इसका आंसर है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि असर्शन बोले द प्रज्ञा प्रश्ति ऑल्सो नोन एज अलाहाबाद पिलर्स इंस्क्रिप्शन composed in संस्कृत बाय हरी सिन्हा द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। ये एकदम करेक्ट है। जो प्रज्ञा शस्त्री एक इलाहाबादी पिलर इंस्क्रिप्शन है, जिसको एक इलाहाबादी पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, उसे हिंदी संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किया गया है। किसके द्वारा? हरी सिन्हा जो एक कोर्ट पोएट था, ठीक है, एक पोएट था समुद्रगुप्त के कोर्ट का, ठीक है। सो असर्शन करेक्ट है। रीज़न कह रहा है प्रशस्तिज composed in praise of empire in particular and patrons in general by poets। सो प्रशस्ति तो है, कंपोज है प्रेज किसके लिए? एम्पायर की जो है वो जो कहते हैं ना तारीफ़ें करना, एम्पायर को प्रेज करने के बारे में है वो, और पैट्रॉन्स जो जनरली पोएट्स द्वारा लिखी गई है, ठीक है। सो रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है असर्शन के रिलेटेड नहीं है। क्यों रिलेटेड नहीं है? क्योंकि प्रज्ञा शास्त्री के यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे प्रहस्तीस के बारे में बात हो रही है। प्रज्ञा प्रहस्तीस यहाँ पे है, जैसे देखोगे आप, एक मिनट में आपको अच्छे से समझाती हूँ। द प्रज्ञा प्रहस्तीस जो है यहाँ पे बात हो रही है कि उसे इन सब को ये इंस्क्रिप्शन थी, इसे कंपोज संस्कृत में किया गया था, ये सब। लेकिन प्रहस्ती जो है कंपोज करी गई है प्रेज करने के लिए, ये करेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये इसके उसमें जो है ये इसका रीज़न नहीं है कि इसलिए ये कंपोज करी गई है या इस वजह से हुई है। ये अपनी जगह रीज़न ठीक है, अपनी जगह असर्शन ठीक है, लेकिन ये इसके साथ बिल्कुल भी जो है सिमिलर नहीं है, इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। सो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जताकाज वर रिटन इन पाली, हमने पढ़ा है बुक में, ठीक है, अराउंड द मिडल फर्स्ट मिलेनियम सीई, ये करेक्ट है। गंदर तेंडू जटाका डिस्क्राइब्स द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ वाइस किंग। ये प्लाइट ऑफ जो है गंडा टिंडू एक जटाका का नाम है, जटाका गंडा टिंडू, जो डिस्क्राइब करती है किसकी प्लाइट को? सब्जेक्ट ऑफ अ वाइस किंग? नो, प्लाइट एक किंग
नॉट ऑफ अ वाइस किंग, ये वाइस किंग के बारे में नहीं करती है। ये जटाका जो रिफ्लेक्ट करती है एक स्टोरी, किसके बारे में, एक किंग है जो प्लाइट ऑफ विकेड किंग, ठीक है, नॉट अ वाइस किंग, ठीक है, विकेड किंग के बारे में करती है, वाइस किंग नहीं। विकेड का मतलब होता है बेकार किंग जो होता है, जो अपनी प्रजा, और सब्जेक्ट्स यहाँ पे बात हो रही है, सब्जेक्ट से इनका मतलब है जो प्रजा होती है, प्रजा, ठीक है। सो ए ठीक है, आर जो है रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। 24. A large landowners in ancient Tamil country were referred as Adami. अदामी नहीं, लार्ज लैंड ओनर्स को एंशंट तमिल कंट्री में अदामी थोड़ी कहते थे। अर्ली तमिल लिटरेचर मेंशन करती है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, ये एकदम ट्रू है। असर्शन गलत है, असर्शन जो गलत है, और रीज़न जो है वो एकदम ट्रू है। क्यों? अर्ली तमिल लिटरेचर्स में मेंशन किया गया है कि जो पीपल हैं विलेजेस में बहुत अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये एंशियंट तमिल कंट्री जो है रेफर करती है लार्ज लैंड ओनर एज अदामी, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सो ये गलत है, इसका आंसर है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। गिल्ड्स प्रोबेबली प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल्स, गिल्ड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोक्योर करती है रॉ मटेरियल्स को, रेगुलेटेड प्रोडक्शन को रेगुलेट करती हैं, मार्केट करती है फिनिश्ड प्रोडक्ट को, ठीक है। फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है उसको मार्केट करती है, यानी कि उसे बेचने के लिए भेजा जाता है। सो ये करेक्ट है, असर्शन एकदम करेक्ट है। रीज़न को देखते हैं, रीज़न कह रहा है इट इज़ लाइकली दैट क्राफ्ट पर्सन्स यूज़ अ रेंज ऑफ आयरन टूल्स टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ अर्बन एलाइट्स। ये हमें, अगर आप उसमें देखोगे ना, प्रोडक्शन इंक्रीज वाला एक टॉपिक है, 5th टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है ये, तो उसके अंदर ये जो है बताया गया है कि जो क्राफ्ट पर्सन जो है आयरन टूल्स को यूज़ करते थे ग्रोइंग डिमांड को अर्बन एलाइट्स की, यानी कि अर्बन जो लोग रहते थे, अर्बन एलाइट्स जो रहते थे, उनकी डिमांड को जो है अच्छे से पूरी करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए जो है वो आयरन टूल्स को जो है यूज़ करते थे क्राफ्ट पर्सन। सो इसका आंसर है फर्स्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ पे हमारा हो जाता है 25th आंसर लास्ट है, यहाँ पे हमारा हो जाता है पार्ट 2 ओवर, ठीक है। अब पार्ट 3 and 4 भी ज़रूर चेकआउट करने का और करिएगा, और थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी, और उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, और अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो बाय बाय गाइस, एंड अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करो, और पार्ट 3 और 4 भी चेकआउट करो। बाय।